आज का हमारा टॉपिक है फैटी एसिड सिंथेसिस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे पास फैटी एसिड सिंथेसाइज होता है यूजिंग मेलेनाइल कोएंजाइम ए। और मेलेनाइल कोएंजाइम ए की प्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से। ये हमारे पास है स्टेप 1। हमारे पास स्टेप 1 में जो एंजाइम यूज होता है वो है फैटी एसिड सिंथेस। इसकी हमारे पास होती हैं 2 डोमेन्स, ठीक है। ये डोमेन हमारे पास है सिस्टीन, ठीक है, और नीचे वाली डोमेन हमारे पास है एसीपी, मीनिंग टू से एसाइल कैरियर प्रोटीन। और एसीपी के पास होता है 4 फॉस्फोपेंटाथायोन। हमारे पास इस रिएक्शन में एसिटाइल कोएंजाइम ए रिएक्ट करता है फैटी एसिड सिंथेस के साथ। तो हम इस रिएक्शन में ऐड करेंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए, और इस रिएक्शन में हमारे पास कोएंजाइम ए निकल जाता है। पीछे हमारे पास रह जाते हैं 2 कार्बन्स, ठीक है। वो 2 कार्बन्स जो हैं वो अटैच हो जाते हैं एसीपी के साथ, 1 2। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उस एंजाइम को हम कहते हैं एसिटाइल ट्रांस एसाइलेज। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2। ये हमारे पास है वही फैटी एसिड सिंथेस। ये हमारे पास सिस्टीन और ये हमारे पास है एसीपी जो अटैच है 2 कार्बन्स के साथ। इस स्टेप में हमारे पास ये 2 कार्बन्स शिफ्ट हो जाएंगे अप टू द सिस्टीन। तो ये फैटी एसिड सिंथेस, ये हमारे पास सिस्टीन और ये 2 कार्बन्स सिस्टीन के साथ अटैच हो जाएंगे। इस रिएक्शन में कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता। अब हम आते हैं टू स्टेप 3। स्टेप 3 में हमारे पास फैटी एसिड सिंथेस के साथ मेलेनाइल कोएंजाइम ए रिएक्ट करता है। तो ये हमारे पास है फैटी एसिड सिंथेस, ये हमारे पास सिस्टीन जिसके साथ 2 कार्बन्स अटैच है, और ये है हमारा एसीपी। इस रिएक्शन में हम ऐड करते हैं मेलेनाइल कोएंजाइम ए और बाहर निकलता है कोएंजाइम ए। हमारे पास पीछे रह जाते हैं 3 कार्बन्स। वो 3 कार्बन्स हमारे पास अटैच हो जाते हैं एसीपी के साथ। उसी तरह जैसे हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए आया था, कोएंजाइम ए निकल गया था और 2 कार्बन्स एसीपी के साथ अटैच हो गए थे। यहाँ पर हमारे पास मेलेनाइल कोएंजाइम ए के पास 3 कार्बन्स होते हैं, सो 3 कार्बन्स हमारे पास एसीपी के साथ अटैच हो जाते हैं। अब हम, और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम है मेलेनाइल ट्रांस एसाइलेज। अब हम आते हैं टू स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में ये हमारे पास है फैटी एसिड सिंथेस, ये हमारे पास है सिस्टीन और इसके साथ 2 कार्बन अटैच है, ये हमारे पास है एसीपी और इसके साथ 3 कार्बन अटैच है। इस स्टेप में हमारे पास जो एसीपी के साथ 3 कार्बन अटैच है, ये 3 कार्बन में से एक कार्बन को हम लोग निकाल देते हैं। वो हम निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास यहाँ पीछे रह जाते हैं 2 कार्बन्स, और इन 2 कार्बन्स को शिफ्ट कर देते हैं ऊपर और सिस्टीन के साथ अटैच करवा देते हैं। और इस रिएक्शन में जो एंजाइम यूज होता है उसे हम लोग कहते हैं मेलेनाइल एसाइल एसीपी कंडेंसिंग एंजाइम। तो हमारे पास अब सिस्टीन के साथ कितने कार्बन हो गए? 2 पहले के और 2 अभी ये न्यू, और नीचे एसीपी की सीपी के साथ कोई कार्बन नहीं। ये था हमारा स्टेप नंबर 4। अब हम जाते हैं स्टेप नंबर 5। ये हमारा वो कंपाउंड है, ठीक है। हमारे साथ इधर 4 कार्बन है, यहाँ पे हमारे पास है एसीपी। एक्चुअली इस कंपाउंड में हमारे पास अब है कीटो ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर मैं अब शो नहीं करवा सकता, वो पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ कि इसके अंदर हमारे पास होता है कीटो ग्रुप, ठीक है, कीटो ग्रुप। अब हमने इस कीटो ग्रुप को रिड्यूस करना है अल्कोहल में, ठीक है। सिंपली इस कीटो ग्रुप को हमने, इस कंपाउंड के अंदर जो कीटो ग्रुप है उसे हमने रिड्यूस करना है अल्कोहल में। इस स्टेप में हमने ऐसा करना है, इस स्टेप में हम लोगों ने कीटो ग्रुप को रिड्यूस करना है अल्कोहल में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा वो है बीटा कीटो एसाइल एसीपी रिडक्टेस, और यहाँ पर NADPH यूटिलाइज होगा जो कि अपना हाइड्रोजन देगा और कन्वर्ट हो जाएगा NADP पॉजिटिव में,
ठीक है, क्योंकि कीटो ग्रुप में हमारे पास ऑक्सीजन होता है, अल्कोहल में हमारे पास OH होता है, तो वो H हमारा यहाँ से आएगा, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे अल्कोहल ग्रुप। ये था हमारा स्टेप नंबर 5। अब हम आते हैं टू स्टेप नंबर 6। अच्छा, अब हमारे पास वही कंपाउंड है, ठीक है, जो इसके साथ अटैच है, और इसके अंदर हमारे पास अब क्या है, अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। अब हम लोगों ने बनाना है इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वाटर को लॉस करेंगे। तो इस रिएक्शन में हम लोग करेंगे वाटर लॉस। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। हमारे पास जो एंजाइम यूटिलाइज होगा, जो इन्वॉल्व होगा, वो हमारे पास है बीटा हाइड्रो ऑक्सी ACP डी हाइड्रोलेज। तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएंगे डबल बॉन्ड। अब हम आते हैं टू स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 में हम ऐसे करेंगे, जो कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड बने हैं, इन डबल बॉन्ड को हम रिड्यूस करेंगे और बनाएंगे सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। मतलब दो कार्बन के दरम्यान में जो डबल बॉन्ड है, हम उसे ब्रेक करेंगे और उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाएंगे, ताकि हमारे पास बन जाए सिंगल बॉन्ड। और हाइड्रोजन हमारे पास कहाँ से आएगा, वही NADPH यूटिलाइज होगा, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADP में, क्योंकि ये हमारे हाइड्रोजन्स दे देगा सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए। और हमारे पास जो एंजाइम जो इन्वॉल्व होगा इस रिएक्शन में, वो हमारे पास है इनॉइल कोएंजाइम A ACP रिडक्टेस। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक फैटी एसिड, ठीक है। अब हमें अगर 16 कार्बन फैटी एसिड बनाना है, जो हमारे पास है पैल्मेटिक एसिड, उसके लिए आप ऐसे करेंगे, उसी तरह मेलेनाइल कोएंजाइम A ऐड करेंगे, ठीक है, और फिर स्टेप 4 से लेकर स्टेप 7 तक इसे दोबारा रिपीट करेंगे 7 टाइम्स। तो हमारे पास बन जाएगा 16 कार्बन फैटी एसिड, जो कि है पैल्मेटिक एसिड।